हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की हिंदी की किताब रिमझिम का पार्ट 3 चांद वाली अम्मा के प्रश्न व उत्तर। तो बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 1। बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? इसका उत्तर है बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर उड़ाए जा रहा था। अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी ताकि वह गिरने से बच जाए और आसमान से पीछा छूट जाए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो इसका उत्तर है चांद वाली अम्मा के पास केवल एक ही झाड़ू थी, मतलब वही झाड़ू थी, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर में क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? तो इसका उत्तर है उस समय आसमान ऊपर नीचे हो सकता था, उसे अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था, इसीलिए वह अम्मा की कमर से टकराता होगा ताकि अम्मा उसे डांटे और वह उन्हें तंग करे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? इसका उत्तर है घबराकर, छोड़ दे बेटा, गिड़गिड़ाकर, माफ कर दे, गुस्से से, अभी बताऊं तुझे शैतान, और तरकीब सूझने पर अब तंग करके बता। अब देखते हैं अगला प्रश्न। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? तो किन किन चीज़ों का होता है? झाड़ू, झाड़न, फिनाइल, बाल्टी, पानी इत्यादि। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? इसका उत्तर है त्योहार, दीपावली पर, विवाह, जन्मदिन तथा किसी खास मेहमानों के आने पर घर में सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है। अगला प्रश्न है ये मौके खास क्यों हैं? तो इसका उत्तर है त्योहार, विवाह तथा जन्मदिन आदि ऐसे अवसर हैं जो जब आते हैं घर प्रसन्नता और आनंद से भर जाता है, इसीलिए ये मौके हमारे लिए खास होते हैं। अगला प्रश्न है सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना। तो इसका उत्तर है धोना, पोंछना, चमकाना, रगड़ना, धूल हटाना आदि। अगला प्रश्न है अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? जैसे मेरा दोस्त घूर कर देखता है जब मैं इसका मजाक उड़ाता हूँ। तो इसका उत्तर है मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं किसी के सामने जिद करता हूँ। मेरे शिक्षक घूर कर देखती हैं जब मैं पढ़ाई के स्थान पर कुछ और काम कर रहा होता हूँ। मेरी बहन भाई मुझको घूर कर देखते हैं जब मैं उनकी बात नहीं सुनता हूँ। अब अगला प्रश्न देखते हैं। रस्साकसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हों। तो इसका उत्तर है बच्चों कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि। अगला प्रश्न है बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। तो इसका उत्तर देखिए बच्चों बूढ़ी अम्मा के काम पानी भरना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना बनाना। मेरे घर में कौन कौन करता है? माता पिता या घर के अन्य बड़े सदस्य करते हैं। सफाई कौन करता है? सफाई वाली माता पिता या अन्य बड़ा। कपड़े और बर्तन धोना सफाई वाली या माता जी। खाना कौन बनाती है? माता। अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। तुम कौन कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। तो इसका उत्तर है घर के काम, घर से बाहर के काम। ठीक है, घर पे कौन कौन से काम होते हैं, घर के बाहर कौन कौन से काम। हर चीज जगह पर रखना। घर से बाहर क्या करते हैं? दादाजी को बाग में ले जाना। घर के काम बर्तन उठाना। घर से बाहर के काम छोटे भाई को पीछे छोड़ने तथा छोटे भाई को छोड़ने तथा लेने जाना। घर के काम में क्या आता? मेहमानों को बिठाना और घर के बाहर घर के लिए ज़रूरी सामान बाजार से लाना। घर में क्या करते हो? और जूते पॉलिश करना और बाहर क्या करते हो?
पड़ोसियों को बुलाने जाना। अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, छांटकर नीचे तालिका में लिखो। अब देखिए इसके नाम वाले और काम वाले शब्द और काम वाले शब्द। आसमान, अम्मा, चांद, झाड़ू, ये हैं नाम वाले शब्द। काम वाले शब्द हैं झाड़ू लगाना, पानी भरना, उठाना, खाना बनाना। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।